केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और 31 मार्च 2026 तक इसका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। सवेरे 11-12 बजे से लगातार अनेक बार पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। गृह मंत्री के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में देश के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ। इसमें 31 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 51 महोदयों को डेड बॉडी रिकवर की थी। अब तक 22 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है और इन 22 नक्सलियों पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। विपक्ष ने पिछले दिनों एक आरोप लगाया था कि नक्सलियों से भरमार बंदूकें ही क्यों पुलिस बरामद कर पाती है। चाहे वो नक्सली हो चाहे गांव वाला मट्टा हो, भरमार बंदूक उससे जब्त होता है। उसके उलट इस मुठभेड़ में पुलिस ने LMG यानी लाइट मशीन गन तक बरामद की। 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकल फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार के काफी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए थे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद जो है अब अपने अंतिम चरण में है और उसकी एक डेट भी फिक्स कर दी थी, यानी डेडलाइन तय कर दी थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री के इस बयान के बाद बस्तर में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बहुत ही आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रही है, उनकी घेराबंदी की जा रही है और लगातार मुठभेड़ें भी हो रही हैं। पिछले दिनों भी एक मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ जो है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है नक्सलियों के खिलाफ। ऐसा नक्सल के IG सुंदरराज P का कहना है। अब आपको बताते हैं कि पूरी मुठभेड़ किस तरीके से हुई, कितने लोग इसमें, कितने नक्सली इसमें मारे गए, उन पर कितने का इनाम था, क्या क्या हथियार, बड़े हथियार बरामद किए गए हैं और अब आगे क्या होगा। सबसे पहले बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। 3 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि नारायणपुर जिला और दंतेवाड़ा जो जिला है उसकी सीमा पर एक गांव है नेंदूर और थुलथुली। इस गांव में नक्सलियों के बड़े कैडर और नक्सलियों के जमा होने की सूचना पुलिस को मिलती है। पता चलता है कि जो नक्सलियों के जो कैडर होते हैं, जिस तरीके से आर्मी में कैडर होते हैं उसी तरीके से नक्सलियों के भी कैडर जो है होते हैं। तो जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस की एक टीम जो है दंतेवाड़ा की जो DRG है और नारायणपुर की जो DRG है, इन दोनों DRG के साथ साथ STF की टीम भी मौके पर रवाना होती है। आपको बता दें कि DRG यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, जिसका गठन 2008 में किया गया था नारायणपुर और कांकेर जिले में, एक प्रयोग के तौर पर किया गया था। ये टीम जो है नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार की गई थी। इस टीम में उसी क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जाता है जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ हों। यहाँ तक कि जो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली हैं उनको भी DRG में ही शामिल किया जाता है। इसके अलावा STF तो है ही। तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा की DRG के अलावा STF की टीम 3 अक्टूबर को रवाना होती है नेंदूर और थुलथुली गांव में। जब वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि बहुत सारे नक्सली जमा हुए हैं नेंदूर और थुलथुली के जंगल में। पुलिस जो है जाल बिछाती है, घेरती है और घेरने के बाद जो है 4 तारीख यानी कि 3 तारीख को पुलिस निकलती है, 4 तारीख को वो पहुंचती है और 4 तारीख को दिन में 12 साढ़े 12 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू होती है। मुठभेड़ देर शाम तक चलती है, चूँकि नक्सल प्रभावित इलाका है, दूर दराज का इलाका है, बिजली की थोड़ी सी दिक्कत है, तो देर शाम तक मुठभेड़ चलती है। और देर शाम तक मुठभेड़ चलने के बाद जब गोलियों की आवाज़ थम जाती है, दोनों तरफ से जो गोलियां चल रही हैं, जब दूसरी तरफ से यानी कि जो नक्सलियों द्वारा जो गोली चलाई जा रही थी, जब उसकी आवाज़ थम जाती है, उसके बाद दूसरे दिन यानी कि 5 अक्टूबर से पुलिस और जो STF की टीम है और जो DRG की टीम है वो जो है मौके का, घटनास्थल का जो है सर्चिंग करती है कि वहाँ क्या क्या है। अब जब पुलिस
कि जवान वहां सर्चिंग करते हुए पहुंचते हैं तो पुलिस दंग रह जाती है। वहां से 31 डेड बॉडी मिलती हैं नक्सलियों की, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही नक्सली शामिल होते हैं। जब पुलिस इन सबको जो है जंगल से लेकर के आती है, उठाती है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि जवान जो है एक एक बॉडी को बांध करके प्लास्टिक की रैपिंग करके उनको ला रहे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी वहाँ पर बरामद होते हैं। तो 31 बॉडी के अलावा जो हथियार बरामद होते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक LMG राइफल बरामद होती है, LMG मतलब कि लाइट मशीन गन। इसके अलावा AK-57 AK-57 राइफल भी बरामद होती हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। 6 SLR राइफल बरामद होती हैं, 3 इंसास राइफल बरामद होती हैं, और 2 303 राइफल पुलिस बरामद करती है मौके से। इन 31 डेड बॉडी के अलावा आसपास पेड़ों पर और जमीन पर जो खून के निशान हैं, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए हैं, और घायल होने के बाद भी मौके से भागे हैं या कुछ लोग बच करके भाग चुके हैं। अब इन 31 डेड बॉडी को जब लाया जाता है और इनकी शिनाख्त की जाती है, तब देखिए पुलिस के हाथ कितनी बड़ी सफलता लगती है। सबसे बड़ी जो इनामी नक्सली है उस पर 25 लाख का इनाम था। तो टोटल जो अभी तक 22 नक्सलियों की शिनाख्त की जा चुकी है 31 में से, और इन 22 नक्सलियों पर 1,67,00,000 रुपए का इनाम था। यानी कि ये इनाम की राशि और बढ़ सकती है, 2 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी 9 नक्सलियों की शिनाख्त हो नहीं पाई है कि ये कौन है और इन पर कितना इनाम था। जो 22 नक्सली जिनकी शिनाख्त हुई है उनमें सबसे ज़्यादा जो है नारायणपुर जिले के हैं। नारायणपुर जिले के 8 नक्सली हैं, बीजापुर के 7 हैं, दंतेवाड़ा और कोंडा गांव के 2-2 नक्सली हैं, और कांकेर के 3 नक्सली हैं जिनकी शिनाख्त हुई है। बाकी की 9 की शिनाख्त होने के बाद पता चलेगा कि कहाँ के नक्सली हैं और इन पर कितना इनाम था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद, पूरी मुठभेड़ और पूरी जानकारी देने के बाद, यहाँ बस्तर के जो IG हैं सुंदर राज पी, उन्होंने जो है लोगों से अपील की, खासतौर पर उन ग्रामीण इलाकों में के लोगों से अपील की है जहां नक्सली आते जाते रहते हैं और लोगों को जो है नक्सली बनने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सुंदर राज पी ने उन ग्रामीणों से अपील की कि ऐसे जो नक्सली हैं जो आपको बरगला रहे हैं, मुख्यधारा में आने से रोक रहे हैं, उनसे बचें। और उन्होंने साथ ही नक्सलियों से भी अपील की कि वो जल्दी से जल्दी हथियार छोड़ करके मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। छत्तीसगढ़ सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लें। पुलिस जो है नगद पुरस्कार भी दे रही है, उनका आर्थिक सहयोग भी कर रही है, उनको रोजगार से जोड़ने के भी काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में बंदूक छोड़ करके मुख्य धारा में आना ही नक्सलियों के लिए फायदे का सौदा आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस शक्ति बरत रही है, ऐसी शक्ति के दौरान नक्सलियों का बच पाना जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है पुलिस के और बड़े एक्शन दिखाई दें। इस पूरी मुठभेड़ को लेकर के बस्तर के जो IG हैं सुंदर राज पी, उन्होंने क्या जानकारी दी, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती आबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और पेट्रोल नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर के DRG टीम साथ में STF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सुबह लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ता है। जिला नारायणपुर का थाना कोटचा के अंतर्गत कुलतुली, बिंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इस आसपास इलाके का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और पेट्रोल नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडेट जैसा DK सेक्सी कमलेश, DK सेक्सी निति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर एक पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303, इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार पर काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकॉर्ड किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी
घटना स्थल से मुठभेड़ में रिकॉर्ड किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ बल एवं डीआरजी भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ की और सीआरपीएफ का भूमिका रही है। और जैसे सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। तो ये थे बस्तर के आईजी सुंदर राजपी, जो बता रहे थे कि पूरे मुठभेड़ के बारे में, और आने वाले दिनों में और सख्त रुख जो है सरकार का दिखाई दे सकता है। इसलिए नक्सलियों को मुख्यधारा में आना ही एकमात्र विकल्प दिखाई फिलहाल दे रहा है। मुठभेड़ के बाद यानी आज 6 अक्टूबर को जो गृह मंत्री हैं, प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी दंतेवाड़ा में जो लोग मुठभेड़ में शामिल थे पुलिस की ओर से, उनके जो घायल हुए उनसे भी मिले और उनसे बातचीत भी की। और कल यानी कि 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार फिर से उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं जहां नक्सलवाद अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। तो हो सकता है कि कल कुछ और बड़े फैसले हों और नक्सलियों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।